स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अब जितने एग्ज़ाम हो रहे हैं कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी हो गई है। तो दोस्तों, इसी को देखते हुए हमने आपको एक इंग्लिश की सीरीज़ चलाई है, जिसमें हम रेगुलर आपको अब इंग्लिश की क्लासों की अपडेट देते रहेंगे। आज हम आपको जो चैप्टर कराने वाला है वह है क्वेश्चन टैग है। इसके क्वेश्चन टैग के बहुत ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन है क्या? टैग क्वेश्चन दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति हमें लंबी भाषा में बताए, कोई जैसे कि आपसे कोई कहे कि इधर मतलब कहे कि इस चीज को इधर लाओ, तो उसे हम छोटी भाषा में कह दें कि इधर आओ, यानी शॉर्ट फॉर्म में ही बताना क्या कहलाता है? टैग क्वेश्चन। किसी बड़ी बात को एक छोटी बात में कहना, वो क्या कहलाता है? टैग क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसका हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या जरूरी है? पहले इसमें हम आपको फॉर्मूले सिखाएंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है। इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखते हैं? जो टैग क्वेश्चन है जो वह है हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से बनता है। किससे शुरू होता है? हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से बनता है। एक बात ध्यान रखना। दूसरी बात क्या है कि अगर सेंटेंस में नॉट दिया गया है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव। और अगर सेंटेंस पॉजिटिव दिया गया है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव। यानी अगर सेंटेंस नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म है, उनको हम शॉर्ट फॉर्म में किस तरह लिखते हैं और क्वेश्चन टैग में किस तरह यूज होती है। क्वेश्चन टैग का मतलब ही शॉर्ट फॉर्म बताना है। जैसे इज नॉट का क्वेश्चन टैग क्या है? मतलब इज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में किस तरह लिखते हैं? इजंट। किस तरह लिखते हैं? इजंट। वाज नॉट का क्वेश्चन टैग क्या है, यानी शॉर्ट फॉर्म? वाजेंट। हैज नॉट का क्या है? हैजेंट। हैड नॉट का क्या बनेगा? हैडंट। डिड नॉट, इन्हें आप साथ साथ उतारते चलें। डिड नॉट का क्या बनेगा? डिडंट। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी फुल फॉर्म, जो हमारे सेंटेंस में दी होती है, यानी जो हमें टेंस के रूप में फॉर्म मिलती है, वो क्या है? एजेंट का ये है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मॉडल की। मॉडल कौन कौन सा है जिनकी हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना जरूरी होता है? शुड नॉट, इसको किस तरह लिखते हैं? शुडंट। ठीक है। माइट नॉट, अगर कहीं माइट नॉट सेंटेंस में रूप में प्रयोग हो तो किस तरह लिखना है उसको? मायंट। ठीक। एक कुड नॉट को किस तरह लिखते हैं? कुडंट। एक मस्ट नॉट किस तरह लिखते हैं? मस्टेंट। इन्हें उतारे, फिर आगे चलते हैं। एक बार इनको समझ लो। अगर सेंटेंस में इज नॉट लिखा हुआ है तो उसका
क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, एजेंट। वाज नॉट का क्वेश्चन टैग वाजंट, हैज नॉट का क्वेश्चन टैग हैजंट, हैड नॉट का क्वेश्चन टैग हैडंट, डिड नॉट का क्वेश्चन टैग डिडंट, शुड नॉट का क्वेश्चन टैग शुडंट, माइट नॉट का क्वेश्चन टैग माइट, कुड नॉट का क्वेश्चन टैग कुडंट, मस्ट नॉट का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, मस्ट, मस्टंट। ये दोस्तों इन्हें उतारे, स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। अब चलते हैं जो स्पेशल है, जिन पे हमें अक्सर गलतियां होती हैं, वो कौन कौन से हैं, ये मिटा रहा हूं। पहले आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले उसके बारे में बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब देखो दोस्तों, स्पेशल, स्पेशल क्या है, अगर कहीं पर सेंटेंस में एम नॉट दिया गया हो तो किस तरह लिखेंगे उसे, अरेंट, किस तरह, अरेंट। एम नॉट, एम नॉट का क्वेश्चन टैग क्या बनता है, अरेंट, क्या बनता है, अरेंट। कैन नॉट, कैन नॉट का क्वेश्चन टैग क्या बनता है, कैन। विल नॉट, विल नॉट का क्वेश्चन टैग क्या बनता है, वॉन्ट, क्या बनता है, वॉन्ट। शैल नॉट, शैल नॉट का क्वेश्चन टैग क्या बनता है, सेंट। यूज्ड नॉट टू, यूज्ड नॉट टू का जो क्वेश्चन टैग है वो क्या बनता है, यूज्ड नॉट टू, क्या बनता है, यूज्ड नॉट टू। लेकिन पेपर में कई बार यूज्ड यूज्डंट टू ना देकर इसका क्वेश्चन टैग डिड नॉट भी बनता है, क्या बनता है इसका क्वेश्चन टैग, डिड नॉट, क्या बनता है, एम नॉट का क्वेश्चन टैग अरेंट। याद कर लेना, आपको ये याद करना है। कैन नॉट का कैंट, विल नॉट का वॉन्ट, सेल नॉट का सेंट, यूज्ड नॉट टू का यूजेंट टू, और उसकी जगह यूजेंट टू की जगह डिड नॉट भी दिया होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको मैं क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये जब हम क्वेश्चन टैग सॉल्व करेंगे तो उसके लिए बेसिक होना, बेस को क्लियर करना बहुत जरूरी है। आपको अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करा दूंगा आपके समझ में नहीं आएगा। अब मैंने आपको बता दिया है हम किस तरह यूज करेंगे, अब आपका क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बस एक और फॉर्मूला रह रहा है, फिर हम आपको प्रैक्टिस चालू कर देंगे। देखो, यदि क्वेश्चन टैग लिखते समय, ये लिखो आप, यदि क्वेश्चन टैग लिखते समय, लिखो अपनी कॉपी में, यदि क्वेश्चन टैग लिखते समय सब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन दिया गया हो, क्या दिया गया हो, प्रोनाउन दिया गया हो, दिया गया हो, तो हम क्वेश्चन टैग में, क्वेश्चन टैग में ज्यो का त्यों लिख देते हैं। जैसे ज्यो का त्यों मतलब सेम टू सेम लिख देते हैं, ज्यो का त्यों लिख देते हैं। यदि सब्जेक्ट के रूप में, यदि सब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन दिया गया है, कोई नाउन दी गई है, तो उसे हम ही, सी, इट या दे में बदल देते हैं। आपने कॉपी में क्या लिखना है, क्वेश्चन टैग में यदि सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन जो नाउन के स्थान पर यूज होते हैं को जो का त्यों लिख देते हैं। जैसे प्रोनाउन क्या होता है, ही सी इट, प्रोनाउन क्या होता है, ही सी इट दे वी, ठीक है, ये क्या होता है, प्रोनाउन होता है।
तो उसको हम कैसे लिख देते हैं, सेम टू सेम लिख देते हैं। सब्जेक्ट के रूप में अगर नाउन दिया गया हो, जैसे नाउन क्या होता है, किसी का नाम, किसी का नाम दिया गया हो तो उसको हम किस में बदल देते हैं, लड़का है तो ही में, लड़की है तो सी में, और जो निजवा जो निजवाचक होते हैं, मतलब जो सांस नहीं लेते, लकड़ी से बने हुए हैं, उनके लिए क्या कर देते हैं हम, इट का प्रयोग, दे का प्रयोग बहुवचन के लिए प्रयोग कर देते हैं। ये इतना याद हो गया आपके, ठीक है। अब देखो, ये तो मैंने आपको बेसिक करा दिया। अब ये कंफ्यूजिंग है कि ही सी इट दे का प्रयोग कहां पे करना है। देखो, अगर कहीं भी ब्रदर, बॉय, मैन, रामलाल दिया गया हो तो किसका प्रयोग करेंगे, ही का। सिस्टर, गर्ल, वोमेन, चंपा दी गई हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सी का। कहीं आपको टेबल, चेयर, बिल्डिंग दी गई हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इट का। चाइल्ड, बेबे दिया गया हो तो किसका प्रयोग करेंगे, इट का, ठीक है। लेकिन ब्रोदर्स, सिस्टर्स, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। मीन, चेयर्स, बेबीज दी गई हो तो किसका प्रयोग करेंगे, दे का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, दे का प्रयोग करेंगे। इतने समझ में आ गया दोस्तों आपके, ये उतार लो, उतार लिया, ठीक है। अभी थोड़ा सा और देखो, बस लास्ट है, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस चालू हो जाएंगे। देखो कई बार क्या होता है कि लिखो, यदि सेंटेंस में, यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी ना हो या मॉडल ना हो तो क्या करेंगे, तथा सीधा मेन वर्ब दिया गया हो, सीधा क्या दिया गया हो, मेन वर्ब दी गई हो तो हम टैग क्वेश्चन बनाने के लिए टैग क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डू का, ठीक है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई तो किसका प्रयोग करेंगे, डू का। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है तो किसका प्रयोग करेंगे, पहले लिखो, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस दिया गया है तो किसका प्रयोग करेंगे, डज का, ठीक है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है तो किसका प्रयोग करेंगे, डिड का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू का प्रयोग, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस है तो डज का प्रयोग, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो किसका प्रयोग, डिड का प्रयोग, ठीक है दोस्तों। ये याद कर लो। अब आपको हम कराते हैं क्वेश्चन, ठीक है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपकी क्या कहती है, एक छोटा सा टॉपिक है। मोस्ट चिल्ड्रन, मोस्ट चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम, कोई सेंटेंस है, लाइक आइसक्रीम।
बताओ इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा। क्या इसमें कोई आपको वह हेल्पिंग वर्ब दी गई है? नहीं दी गई। इसमें क्या दिया गया? आपको सीधा मेन वर्ब दिया गया है। तो मेन वर्ब दिया गया है, तो यहां पर मेन वर्ब क्या है? लाइक। क्या है? लाइक। और ये क्या है यहां पर? सब्जेक्ट। ये क्या है? मेन वर्ब। क्वेश्चन टैग को हम कहां से बनाते हैं? क्वेश्चन टैग को हम कहां से बनाते हैं? वर्ब से बनाते हैं। अब यहां पर मेन वर्ब दी गई है, क्या ये है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, या वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस है? तो मेरे दोस्तों लाइक है जो यह है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। नहीं सॉरी, लाइक कैसे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सॉरी, लाइक क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। फिर मैंने तुमको बताया था कि अगर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है तो हम क्वेश्चन टैग किस में बनाएंगे? नेगेटिव। बनाओ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म के लिए यूज क्या करेंगे हम? डू। क्या करेंगे? डू। और यह कैसी है? पॉजिटिव। तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? नेगेटिव। डोंट। पीछे लिखवाया था मैंने आपको, डू डोंट बनेगा। ठीक है। अब यहां पर देखो, चिल्ड्रन, बच्चे, तो उसके लिए क्या लगा देंगे? दे। बहुवचन के लिए। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। सेकंड देखो, सी ऑलवेज, सी ऑलवेज कम्स लेट। क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? सीधा देखा हमने, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई आई एस। ठीक है। क्वेश्चन टैग कैसा है? पॉजिटिव, तो बनेगा कैसा? नेगेटिव। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए क्या यूज करते हैं हम? डज। डजंट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो सी हुआ है, सी के लिए हमने बताया था कि आपको अगर प्रोनाउन दिया गया हो तो सेम टू सेम लिख देते हैं। फिर सी क्या है? प्रोनाउन है, तो यहाँ पर सी को क्या लिख देंगे हम? सी। ही सी इट हो, उसको सेम टू सेम लिख देते हैं। थर्ड देखो, ही गेव मी सम मनी। इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में, और ये क्या है? मेन वर्ब के रूप में। ये क्या है? मेन वर्ब के रूप में। ये किस तरह दे रखी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की जहां पर सेकंड फॉर्म है उसको के लिए हम क्या यूज करते हैं? डिड। और ये क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग कैसे बन जाएगा? नेगेटिव। डिड और उतार दो सब्जेक्ट यानी ही। डिडंट ही, इसका क्या बनेगा क्वेश्चन टैग? डिडंट ही। ठीक है दोस्तों। अब आपको मैंने तीनों के इनके एग्जांपल दे दे, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल क्या कहता है दोस्तों? नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर नीवर, हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्कैलरी, सेल्डम, स्कैलरी, नो। स्कैलरी को आप यहां पे लिखो, SCARELY, स्कैलरी। ठीक है। नो, नोबॉडी, नन, नथिंग,
नाइदर, नन, फ्यू, लिटिल। शब्द दिए गए हों दोस्तों, अगर सेंटेंस में नीवर, हार्डली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम, सिकेरली और सेल्डम, नो, नोबॉडी, नन, नथिंग, नाइदर, नन। नन 2 बार लिख दिया, कोई नहीं। फ्यू और लिटिल दिया गया हो, फ्यू और लिटिल दिया गया हो, तो ये क्वेश्चन कैसा हो जाता है, सेंटेंस कैसा हो जाता है, नेगेटिव। चाहे सेंटेंस में अगर ये वर्ड आ जाए तो क्वेश्चन वो है सेंटेंस कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो वहां पर हमें क्वेश्चन टैग बनाते समय किसका प्रयोग करना है, पॉजिटिव का। किसका प्रयोग करना है, पॉजिटिव का। ये लिख लो आप, फिर मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, इनके एग्जाम्पल करा रहा हूं। देखो किस तरह करते हैं। ही हार्डली knows anybody in the city, देखो दोस्तों सेंटेंस कैसा है, देखने में कैसा लग रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर नॉट का तो प्रयोग नहीं हुआ। यहाँ पर नॉट का प्रयोग हो तो वो नेगेटिव होता है। मैंने क्या बताया कि जहां पर नीवर, हार्डली, बेयरली, रेयरली, सैलरी, स्केरली, सेल्डम, नो, नथिंग, नाइदर, फ्यू और लिटिल शब्द दिए गए हो, वो क्या सेंटेंस होता है, नेगेटिव बन जाता है। उसमें से यहाँ पर क्या दिया गया, हार्डली, तो सेंटेंस कैसा बन गया, नेगेटिव। और हम इसको अब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो किस तरह का बनाएंगे, पॉजिटिव बनाओ इसको। ये क्या है, इसकी मेन वर्ब क्या देगा, ये वर्ब फर्स्ट प्लस एस या ई एस, ठीक है। और ये क्या है, इसका सब्जेक्ट, तो जहां पर वर्ब की फर्स्ट